आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है अपने पैसे को बढ़ाना। और ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं किसी से, मैं यहाँ कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक आम जन की बात कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो उस पैसे को बढ़ा सके लंबे टाइम में, धीरे धीरे उस पैसे को जोड़ सके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे छोटा सा रूल है जिसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की आपको कोशिश करूँगा। जैसे कि आपका कोई जानकार है या कोई आप देखते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति है आपकी नज़र में और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर अपनी बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देते हैं। पहले कुछ रिपोर्ट्स भी करवानी पड़ती हैं, यानी कि वो एक रिसर्च पार्ट होता है और उस रिसर्च के बाद दवाई लिखते हैं, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। तो उस केस में आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति ट्रीटमेंट करवा रहा है, हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट लंबे समय के लिए हो। तो जो भी परहेज़ या जो भी दवाइयाँ बताई जाती हैं, उसको लंबे टाइम तक खाना पड़ेगा अगर बीमारी से निजात पाना है तो। तो जीवन में एक बीमारी होती है फाइनेंशियल क्रंच, पैसे की समस्या। तो उसको दूर करने के लिए इंसान को अपना जो भी बजट उसने डिसाइड करा है, उसको ग्रो करते रहिए। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पे भरोसा रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आप डॉक्टर अच्छा चुनते हैं, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र अच्छा चुनिए, जो आपको दी बेस्ट एडवाइस दे सके आपका पैसे को बढ़ाने के लिए। आपका यहाँ पर ये काम रह जाता है कि जैसे आपके मित्र को कोई बीमारी हुई और उन्होंने लंबे समय तक दवाई खाई, उसी तरीके से आप भी उसी एग्जाम्पल को सेट करके लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट के अंदर बने रहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने इन्वेस्टमेंट कौन सी करी है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, शेयर मार्केट भी हो सकती है, एलआईसी भी हो सकता है, पीपीएफ भी हो सकता है। तो जो समय मियाद आपने चुनी थी अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, उस समय से पहले अपने गोल को ना छेड़ें, पैसा बीच में ना निकालें। चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए, उस पैसे को मत छेड़िए, मत निकालिए, विड्रॉ मत करिए, रिडीम मत करिए। तो जो आपने गोल सेट कर रखे हैं फ्यूचर के, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें देखी गई, पहली है उसमें जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उन्होंने आपको फंड जो चुन के दिया। दूसरी जो बात है इसमें, वो ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी, आप उस समय तक इन्वेस्टमेंट में बने रहे जब तक कि इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हो गई थी। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, एक है रिसर्च और दूसरी है आपका डिसिप्लिन। तो सिर्फ़ इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रख के भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो हो सकता है कि आपका फंड आपकी सोच से भी बड़ा हो जाए। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।